अघोरी बाबा का गुस्सा मोहन पर बिल्कुल जायज था। उन्होंने कहा, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ जाते कि सिद्ध योगी के दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कोई गांव का मुखिया इतना बड़ा नहीं है कि जो किसी तुच्छ विद्या द्वारा महायोगियों को अपने सामने प्रकट कर सके। सिद्ध योगी अगर कहीं प्रकट होते हैं या किसी को दर्शन देते हैं तो इसकी मात्र एक वजह है करुणा। इन्हें कहीं प्रकट होने के लिए बाध्य करने की शक्ति स्वयं परमात्मा के पास भी नहीं है। तुम ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ते रहोगे तो अपनी साधना कब पूर्ण करोगे और कब महान बाबा जी के दर्शन प्राप्त करोगे। मोहन को अब स्वयं के ऊपर ग्लानि हो रही थी। उसे अपनी मूर्खता साफ नजर आ चुकी थी। उसने रोते हुए अघोरी बाबा से क्षमा मांगी और आगे की राह दिखाने के लिए प्रार्थना की। अघोरी बोले, तुम अभी हिमालय की तलहटी तक आ चुके हो। यहाँ से आगे थोड़ी ऊंचाई पर कोई अच्छा स्थान देखकर तुम साधना में लग जाओ। इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। इतना कहते ही अघोरी उस प्रकाश में गायब हो गए। मोहन रात के घटनाक्रम से थककर चूर हो चुका था। भूख, प्यास और थकान के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया था। आगे बढ़ने की शक्ति ना तो मोहन के पास बची थी और ना ही शेरू के पास। वो दोनों वहीं पेड़ के नीचे ही निढाल होकर लेट गए। कुछ देर के बाद उन्हें खड़ाऊ पहने किसी शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। मोहन ने उठकर देखा तो एक सन्यासी पास से गुजर रहे थे। थकान के बाद भी मोहन ने उनके पास जाकर उनका चरण वंदन किया। सन्यासी भी वहीं आकर बैठ गए। वो बोले, तुम तो बहुत ज्यादा भूखे और थके हुए हो। बताओ, तुम क्या खाना चाहते हो? मोहन ने तत्काल जवाब दिया कि खाने की इच्छा तो खीर पूरी की हो रही है, लेकिन इस सुनसान बियाबान में वो भला कैसे मिल सकती है। सन्यासी ने कहा, बेटा 2 क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। मोहन ने 2 क्षण बाद आंखें खोली तो सामने एक थाली में खीर पूरी के साथ अनेक पकवान सजे हुए थे। गर्मा गर्म भोजन देखकर मोहन के मुंह में पानी आ गया। सन्यासी ने कहा, बिना किसी औपचारिकता के भोजन शुरू करो। मोहन ने शेरू का भोजन अलग निकाला और खाने पर टूट पड़ा। भरपेट भोजन करने के बाद उसे प्यास महसूस हुई। तब वो भोजन के थाल गायब हो गए और वहां एक पात्र में शुद्ध जल प्रकट हो गया। मोहन ने जल पिया और तृप्ति का अनुभव किया। पेट भरने के बाद मोहन ने प्रश्न किया कि ये सब आपने कैसे किया? सन्यासी ने हंसकर कहा, भूखे भजन न होए गोपाला। जब तुम्हें भूख लगी थी तब तुमने कुछ नहीं सोचा कि ये भोजन कहां से आया, लेकिन पेट भरने के बाद तुम्हारे मन में प्रश्न उठना शुरू हो गए। सनातन इसीलिए सबसे महान कहलाता है। वो हमेशा यथार्थ और व्यवहारिकता को सर्वोपरि रखता है। सनातन सबसे पहले मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, उसके बाद ज्ञान और अध्यात्म की बात करता है। यहाँ मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी स्थान पर मनपसंद खाना प्रकट कर देने की विद्या का आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान के आगे ये विद्याएं छोटी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब साधक की लगन कमजोर होती है और उसकी इच्छा शक्ति उतनी दृढ़ नहीं होती, तब ये विद्या जरूर लाभ देती है। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे कि तुम्हें अध्यात्म मार्ग पर बहुत प्रगति करना है, इसलिए तुम्हें ये विद्या जरूर सीख लेना चाहिए। मैं तुम्हें ये विद्या सिखा देता हूँ। बीती रात के कटु अनुभव मोहन की यादों में ताजा थे। किसी विद्या को सीखने के नाम से ही अब वो डरने लगा था। सन्यासी उसके मन की बात तुरंत ही टाल गए। वो बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे बीते कुछ दिनों के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है,
लेकिन गलतियां सबक सीखने के लिए होती हैं, हमेशा के लिए डरने के लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मन में थोड़े संकोच के साथ मोहन इस विद्या को सीखने के लिए तैयार हुआ। सन्यासी ने सबसे पहले इस विद्या के कुछ नियम मोहन को बताए। मनोरंजन या वाहवाही के लिए इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ जरूरत के अवसर पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। याद रखना, ये विद्या तुम किसी को सिखा नहीं पाओगे। इसके बाद मोहन को सन्यासी ने कुछ मंत्र सिखाए और उनका प्रयोग करके कुछ मिठाइयां प्रकट की। इतनी जल्दी ये विद्या सीखकर मोहन खुद चकित था। सन्यासी ने मोहन को बताया कि ऐसी अनेक विद्याएं हैं जो अत्यल्प समयावधि में सीखी जा सकती हैं, जैसे हवा से कोई वस्तु प्रकट कर देना, कोई सुगंध पैदा कर देना, किसी के भूतकाल को जान लेना, किसी के मन को पढ़ लेना आदि। लेकिन इन विद्याओं को प्राप्त करने वाले ज्यादातर साधक अपनी साधना मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ये विद्याएं साधकों के लिए नुकसान का सौदा ही सिद्ध होती हैं। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम ये भली भांति समझ लो कि ये विद्याएं प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती। जो इनके प्रदर्शन में पड़ता है वो अपनी साधना को स्वयं ही नष्ट कर देता है। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि हर भूखे को देखकर तुम ये मत समझना कि तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। किसी की सहायता करने से पहले एक बार अपनी अंतर्दृष्टि से जरूर देखना कि क्या तुम्हें ऐसा सचमुच करना चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें इस विद्या का सुपात्र पाया। अन्यथा मैं रोज ही कितने भूखों को देखता हूँ, लेकिन मैं उनके पास मदद लेकर नहीं जाता। ऐसा करने की मुझे आज्ञा भी नहीं है और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी है। इसके बाद सन्यासी ने कहा, अब मैं चलता हूं बेटा। ये सुनकर मोहन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इतने कम समय में आपने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए कल्पना से भी परे है। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, देने वाला तो एक ही है जो सबको देता है। ये कहकर सन्यासी ने अपना हाथ ऊपर किया। ऐसा करने से उसमें एक लाल रंग का धागा आ गया, जिसे उन्होंने मोहन के बाजू पर बांध दिया। वो बोले, तुम चिंता मत करना बेटे, सालों पहले तुम्हें मिले ताबीज की तरह ये अचानक गायब नहीं होगा। ये तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। इससे बार बार अघोरी बाबा को तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आना होगा। मोहन की ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग इस बार मैं शनिवार की जगह रविवार को डालूंगी। साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।